हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पहले हीने को किस करने वाला होता है। हीने के होठों पे खून की बूंद होती है जिस वजह से उसको किस कर लेता है। किस करते वक्त वो यून को याद करता है और उसे फील करता है। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ यून हिले की बाहों में थी, जहाँ वो हिले से कह रही थी तुम्हारा एक ही दिल है, तुम एक ही इंसान से प्यार कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी ताकि हम दोबारा प्यार कर सके। अभी के लिए तुम मेरा खून पी लो ताकि तुम मुझे याद रख सको। प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हिना बोलते तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, और वो उसको नीचे उतार देता है। यूल हीने को यून कहता है। हिने कहती क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया। यूल कहता है कि मैंने फील किया था। हिने कहती है क्या फील किया था, और फिर उसको मारने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं हीना अपने रूम के अंदर होती है और खुद से बात कर रही होती है। क्या मेरी पहली किस एक वेम्पायर के साथ थी। अगले सीन में हमें ह्यूल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के पास आ जाता है और इनको बता देता है कि हीने के साथ इसने क्या किया था। सन ने पूछता है क्या तुमने हीने को काटा था। ह्यूल यहाँ पे मना कर देता है। हीने कहता है उसके होठों पे खून लगा था, मैंने तो उसे चखा था। सन ने कहता क्या तुमने किस की थी, तो वहाँ पे ये हाँ भरता है। डॉन चुप कह रहा था आज तक मैंने किसी को भी किस नहीं की है। सन्नी कहते तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। विल कहता है जब तुम लोगों ने किसी इंसान का खून किया क्या तुमने पिछले जन्म का सीन याद किया। तो उस पर वो दोनों मना कर देते हैं और पूछ रहे थे क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, क्या तुमने किसी का फील किया। पर यहाँ पे विल उसको नहीं बताता और मना कर देता है। तभी डोर पे कोई नॉक करता है। सन्या देखने के लिए जाता है। अभी देखते हम यहाँ एक लड़की होती है और उसका नाम रोज होता है, और इसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में भी देखा था। रोज यहाँ पे पैसा मांगने आई थी क्योंकि वो रोज सन्या और जॉन्जी को खून पहुंचाती है। रोज भी एक वेम्पायर होती है। रोज यहाँ पे ह्यूल को देखती है और पूछती है तुम वापस आ गए हो, और पूछती है क्या तुमने 100 साल पूरे कर लिए, क्या तुम इंसान बन गए हो। बाद में यह रोज को बताया जाता है कि ऐसा नहीं हुआ है, यह आधा वेम्पायर है और आधा इंसान। रोज कहती है अभी के लिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें एक चीज़ ज़रूर दे सकती हूँ, और वो उसको एक खून की थैली देती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों खून पी रहे थे और डॉचिक व्हील को बताता है। रोज डिलीवरी देने का काम करती है और साथ में वेम्पायरों को खून भी पहुँचाती है। डॉचिक उससे पूछता है तुम क्या करने वाले हो। हील पूछता है क्या मतलब। कहता है तुमने हीने का किस किया, अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में, क्या तुम आज रात यहाँ सोना चाहोगे। सने हील से मना करता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हवेली वापस जाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें हीने का डट के सामना करना चाहिए, उससे कहना चाहिए कि मैं 100 साल बाद उठा था तो खून देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। व्हील कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है व्हील छिपता हुआ हवेली में आ जाता है और हीने उसे देख लेती है और कह रही थी कि तुम कहाँ पर थे। तो हील कह रहा था मैं बाहर गया हुआ था ताज़ी हवा लेने के लिए। हीने कहती मैं कैसे वेम्पायर के साथ रह रही हूँ जो कि कभी भी मेरा खून पी सकता है। व्हील कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कई सालों से ताज़ा खून नहीं देखा था, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। वैसे मुझे कुछ भी नहीं होता, मेरा दिल कभी नहीं धड़कता है, इसलिए मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हीने कहती है फिर ठीक है, मैं ये समझ रही थी किसी मच्छर ने मेरा खून चूस लिया था। तो हील बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो, मुझे मच्छर कैसे कह सकती हो। तो हीने कहती है तो क्या बुलाओ, किट बुलाओ, क्योंकि वो भी एक खून चूसने का काम करते हैं। हीने कहती है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ इंसानों जैसा बिहेव करूँ तो तुम मेरे लिए पैसे कमाओ, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें डॉसिक को दिखाया जाता है जो कि एक किताब पढ़ रहा था और ये वेम्पायर के रिकॉर्ड के बारे में थी। तभी फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब डॉसिक छोटा होता है और इसका सामने इसका पिता होता है, जो कि ये किताब उसके पिता ने दी थी और कहा था ये सीक्रेट है जो कि हमारे परिवार के साथ चला आ रहा है, जो कि एक श्राप की तरह है और उसे इसी किताब से तोड़ा जा सकता है। बाद में देखते हैं डॉसिक अस्पताल के अंदर होता है और अपना चेकअप करा रहा था। डॉक्टर और डॉसी की कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि डॉसी को लगता है कि उसको दिल का दौरा आने वाला है, क्योंकि जो उसकी पिछली पीढ़ी थी यानी इसके पिता दादा उन सबको भी दिल का दौरा पड़ा था और उनकी डेथ हो गई थी। उसको लगता है ये सब उसके साथ भी होने वाला है, इसलिए वो चेकअप के लिए आया हुआ था, और यह चीज़ इनके परिवार में एक शराब की तरह चल रही है। इसी वजह से डोशी के पिता ने उसको वैम्पायर वाली किताब दी थी ताकि इस फैमिली की शराब को वो तोड़ सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डोशी कार के अंदर होता है और उसके साथ चिक्कू भी होता है। चिक्कू कहता है कि हाईबॉन आने वाली है। डोशी कहता है उसे लेने मैं हवाई अड्डे पे जाऊंगा। चिक्कू कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें ह्यूल को दिखाया जाता है जो डॉन्ची की शॉप के पास आया हुआ था और अपने आप से कह रहा था वो ताबूत खोलने में कैसे सक्सेसफुल हो गई और उसने मुझे काट भी लिया था। डॉन्सिक भी सारी बातें सुन लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी इंसान ने काटा।
तो हील भी हाँ भरता है। डॉल्शिक पूछता है कहाँ पे काटा है। हील अपनी गर्दन की तरफ इशारा करता है। डॉल्शिक कहता है यहाँ पे तो कोई भी निशान नहीं है। हील कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये निशान यहीं पर था। और जब भी वो खतरे में होती है तो वो निशान जलने लगता है। बाद में हील हीने को देख लेता है जो 2 स्कूल के बच्चों के पास थी और उससे पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। डॉल्शिक यहाँ पे कह रहा था मुझे हाई स्कूल में खाना पहुँचाना है, लेकिन हील यहाँ पे कहता है ये काम मैं कर दूंगा। तो डॉल्शिक कहता है ठीक है। बाद में हील हीने के स्कूल में आ जाता है। हीना इसको देख लेती है। यहाँ पे एक टीचर को खाना देता है। ये टीचर हील को कुछ कचरा देता है और कहता है इसको बाहर फेंक देना, और अजीब सा मुंह भी बना रखा था। और हमारा बेचारा हील मना नहीं कर सकता था तो उसे लेके चला जाता है। बाहर एक महिला होती है। हील कचरे को वहीं रख के चला जाता है। तब ये महिला उसको रोकती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इस कचरे को ऐसे नहीं रख सकते, इस कचरे को छाट कर रखना होगा। वो हील को दस्ताने देती है और उसको कचरा छाटने के लिए कहती है। हील भी काम पे लग जाता है और साथ में इस महिला से भी पूछता है क्या आप हीने को जानती है। तो महिला कहती है हाँ मैं उसको जानती हूँ, वो इस स्कूल की नर्स है। बाद में देखते हुए हीने को दूर से देख रहा था। उसके पास एक बच्चा आया हुआ था जिसे चोट लगी हुई थी। हीने उस बच्चे के घाव पर मरहम लगाती है। उससे हील भी ये सब देख रहा था। बाद में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि उसको बाहर ले जाता है। हील सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा था क्या उससे कोई काम मिल सकता है, तो वो मना कर देता है। बाद में वही महिला वहीं पे आ जाती है और हील को देख लेती है और सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है तुम क्या कर रही हो। बाद में वो उस महिला से पूछता है कि आप इसे जानती है, तो महिला हाँ भरती है। ये महिला पूछती है कि तुम्हें जॉब चाहिए, तो हील यहाँ पे हाँ भरता है। बाद में दिखाया जाता है कि हील को भी सफाई का काम दे दिया जाता है। बाद में वो स्कूल में आता है और सारी लड़कियां उसको देख रही थी और कहती है कितना हैंडसम है। बाद में एक लड़का सामने से आ रहा था और हील जो कचरे का सामान लेके आ रहा था वो उससे टकरा जाता है। सारा सामान नीचे गिर जाता है। फिर हील उस लड़की की तरफ देखता है और उसे पता चलता है ये लड़का वही है जिसने मेरी डायरी कंपनी का सारा सामान नीचे गिर दिया था और फ्री में एक चीज़ लेके चला भी गया था। तो कहता है तुम वही लड़की हो ना, जल्दी से सारा सामान उठाओ। बाद में वो लड़का मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें सन्या को दिखाया जाता है जो अकेला बैठा था। तभी वहाँ पे यन्नम आ जाता है। सन्या पूछता है कि तुम अपना एपिसोड देखना चाहते हो, तो यन्नम हाँ भरता है। यन्नम कहता है कि मुझे अपने दोस्त को कुछ बताना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे बताऊं। सन्या कहता है कि मैं टॉरर मास्टर, तुम चिंता मत करो, तुम किसी भी 5 कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करो। यन्नम ऐसे ही करता है। बाद में उसे एक कार्ड चूज करने को कहता है, वो चूज करता है और बाद में वो अपनी ही बातें बताने लगता है। बाद में यन्नम सारे कार्ड को पलट देता है। तब हमें पता चलता है सन्या यहाँ पे सारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसको फ्यूचर देखना नहीं आता है क्योंकि सारे कार्ड एक जैसे थे। अगले सीन में हील को दिखाया जाता है। हीने के पास आ जाता है। वो यहाँ पे कचरा लेने आया था। तभी हीने पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हील कहता है कि मैं कचरा लेने आया हूँ। हीना कहती है ठीक है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तभी हील कहता है तुम नहीं तो कहा था तुम मेरे साथ इंसानों वाला भी अब तभी करोगी जब मैं पैसे कमाऊंगा, मैं वही कर रहा हूँ। हीना कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। हील बोलता है मैं एक वेम्पायर हूँ, क्या मैं स्कूल में नहीं आ सकता हूँ। हीना कहती तुम मेरे ऊपर कूद गए थे, पता नहीं तुम बच्चों के साथ क्या करोगे। हील बोलते मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हीना बोलती इसकी क्या गारंटी है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तो मैं इस नौकरी को छोड़ना होगा। पर हील मना कर देता है। तभी यहाँ एक लड़का आता है जिसके नाक से खून बह रहा था। तभी हीना हील को बाहर भेज देती है ताकि वो इस लड़के के साथ कुछ ना कर सके। अगले सीन में हमें डॉशिक को दिखाया जाता है जो कि हीने के पास मैसेज करता है और कहता है कि तुम आज रात फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी। वह हीने यहाँ पे हाँ भर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉशिक हीने को एक बार में लेके आता है। हीने पूछती है खाली खाली क्यों है, तो बताता है ये बार हमारी कंपनी द्वारा चलाया जाएगा, अभी ये चालू नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे खाली है। बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। वो पूछता है तुम क्या खाना चाहोगी। हीने बोलती है जो तुम्हें अच्छा लगे वही मंगा लो। लड़की पटाने की कोशिश। अगले सीन में हमें हील को दिखाया जाता है जो हवेली की तरफ आ रहा था। तभी उसे साथ में एक दुकान दिखाई देती है और उसे खून की स्मेल आती है और वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारा खून है। साथ में दुकान के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था, वो हील को देख लेता है। हील के यहाँ पे दांत बाहर निकले हुए थे। फिर बच्चा उस पर हंसता है और बोलता है देखो इसके दांत कितने नुकीले हैं। वो अपने दांत छुपाता है और फिर अंदर आता है और देखता है कि यहाँ पर किस्सुक भी थी और साथ में यहाँ एक आदमी भी था जिसका नाम कवास सिंह है जो कि इस शॉप का मालिक है, जिससे हील ने कहा था कि तुम्हारे पूर्वज जैसे लग रहे हो, तुम जल्दी अमीर हो जाओगी।
किससे कुछ से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई? मैं वही हूँ जो तुम्हारी हवेली के पास आई थी, से बात की थी और तुमने कहा था तुम इस हवेली के मालिक हो और तुम्हें चाबी नहीं मिल रही थी। विल कहता है हाँ मुझे मिल गई। जिसको यहाँ पे एक छोटे बच्चे का फादर है, वो उससे पूछता है कि यह हवेली के अंदर रह रहा है, वो हाँ भरती है। बाद में उस बच्चे के कान बंद करके कहता है तुम वहाँ कैसे रह सकते हो, हवेली तो भूतों की है। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ से चला गया था और मैं वापस लौट आया हूँ, इसलिए मैं वहाँ रह रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हुए हवेली के अंदर आ रहा था, तभी बाहर बिल्ली बैठी हुई थी। बाद में यन्नम अपनी असली रूप में आता है। फिर देखते ही उस घर के अंदर होते हैं और हुई ने उसको सारी बातें बता दी हैं। मैंने हीने को किस कर दिया था क्योंकि उसके होठों पे खून लगा था। यन्नम बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था। कोई कहता कुछ अजीब हुआ था, मैंने उसके खुद में यून को महसूस किया था। मैंने आपको यूएन के बारे में पहले ही बताया था, जिसने मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूएन चिल्ला रहे थे व्हील कहाँ पे गया। तभी व्हील सामने आता है और व्हील ने उसको बुल्ले लगा लेती है और वो कहती है कि मेरे लोगों को पता चल गया कि तुम कौन हो, तुम एक वैम्पायर हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। और बाद में कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, हम दोनों फिर साथ में रहेंगे। तभी वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और ये वही सिपाही थे जो हमने एपिसोड के 1 में देखे थे। यहाँ पे इनका सेनापति था जिसका नाम लॉर्ड सीन होता है। सीन यून से कह रहा था कि तुम एक वैम्पायर को कैसे बचा सकती हो, ये वैम्पायर है, ये लोगों का खून चूसता है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम हमारे बीच में मत आओ। यूने कहती इसने मेरी जान बचाई थी, ये लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, पर सीन इसकी बात नहीं मानता। यूएनए को मारने वाला था। बाद में व्हील उसका हाथ पकड़ता है और उसे भगाल के ले जाता है। बाद में यन्नम कहता है अपना हाथ दिखा और व्हील अपना हाथ देखता है। हाथ देखने के बाद यन्नम उससे कहता है अगली बार तुम्हें हीने का खून नहीं चूसना, वो तुम्हारे लिए जहर के समान है। फिर उससे कहता है तुम्हें हीने से प्यार करना होगा, तुम्हें उसके प्यार में पड़ना होगा। वैसे तुमने इंसानों को प्यार करते तो देखा है। व्हील हाँ भरता है। तो यन्नम कहता है जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगो तब तुम्हें उसे खून चूसना है, तभी तुम इंसान भर पाओगे। अगले सीन में हमें यूने और डोशी को दिखाया जाता है जो पैदल आ रहे थे और बाद में वो हवेली के पास आ जाते हैं। डोशी को उससे गिफ्ट देता है और कहता है तुम शाम को अकेले यहाँ पे आती हो, यहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है, तुम इसे ले लो। तभी हम हवेली के ऊपर देखते हैं जहाँ व्हील इन दोनों को देख रहा था। बाद में हीना हवेली के अंदर आती है। व्हील उससे बोला था कि तुमने शराब पी है, तुम में से स्मेल आ रही है और तुम डोशी से इतनी तेज आवाज में बात क्यों कर रही थी। तो हीना बोलती तुमने हमारी बातें सुनी थी। व्हील कहता है मैं हवेली के ऊपर था, हम काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए मैंने दूर से ही तुम्हारी बातें सुन ली थी। इन्हें बोलती है अपने स्कूल में काम छोड़ देना। व्हील यहाँ पे मना कर देता है और बोलता है मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में यूनाई के स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ व्हील एक बूढ़ी महिला से बात कर रहा था। इस बूढ़ी महिला के घुटनों में दर्द होता है तो व्हील कहता है आपको यहाँ आराम करना चाहिए, आपको नर्स हिनाई के पास जाना चाहिए, यहाँ का काम मैं कर दूंगा। बाद में वो बूढ़ी महिला बोलती है ठीक है और वो हीने के पास आती है। वो अपना घुटना दिखाती है तो हीने बोलती है आपको आराम करना चाहिए, आप ज़्यादा चलोगी तो घुटना और सूज जाएगा। बाद में वो कहती है वहाँ पे एक जवान आदमी है, बहुत ही अच्छा है, उसने कहा कि वो मेरे हिस्से का सारा काम कर लेगा। उसने कहा तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए और तुम्हें अपना घुटना दिखाना चाहिए। मैं हीले कचरा उठा रहा था तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ रहे थे, साथ में वही भी लड़का था जो व्हील का सामान गिराता रहता है। बाद में ये लड़के यहाँ से चले जाते हैं। व्हील कहता है कि लड़के वहाँ क्या कर रहे थे, इनकी क्लास तो दूसरी तरफ लगती है। फिर वो वहाँ पे जाता है और देख लेता है कि ये लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे। फिर वो ड्रिंक की बोतल को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ सिगरेट पड़ी थी और ये इन्हीं बच्चों ने पी थी। अगले सीन में देखते हैं कि फायर ब्रिगेड आती है। ये लड़के दूर खड़े हुए थे और बोले थे हमारी वजह से हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। बाद में वो लड़का जो हिल का सामान गिराता रहता है कि मुझे पता है कि क्या करना है। अगले सीन में देखते हैं प्रिंसिपल यहाँ पे व्हील को डांट रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ सफाई करने के लिए हो, तुमने यहाँ पे स्मोकिंग क्यों की। व्हील कहता है कि मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता। प्रिंसिपल कहते हैं जो बाहर लड़के खड़े थे उनने ही मुझे बताया, उन्होंने तुम्हें देखा था कि तुम स्मोकिंग कर रहे थे। वही इन्हें उसी लड़के को पकड़ के अंदर ले आती है जो इन्हें व्हील का सामान गिराता रहता है और प्रिंसिपल से कहती है इसके हाथ देखो और सुनो और साथ में ये वीडियो देखो। तभी हम इस वीडियो में देखते हैं इस लड़के ने जलती हुई सिगरेट को वहाँ से फेंक दिया था। प्रिंसिपल से कहती है कि आप किसी भी निर्दोष आदमी पे इल्जाम नहीं लगा सकते और बाद में प्रिंसिपल उस लड़की को डांटता है। इस सीन में किंग सुक को दिखाया जाता है जो क्वान सुक के साथ है। यहाँ क्वीन सुक व्हील को हवेली से बाहर निकालने की बात कर रही थी और कहती है कि यहाँ पे बहुत पहले एक मकान मालिक रहता था
और हमारे यहाँ एक विकास की योजना शुरू होने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस हवेली की वजह से उसे बंद कर दिया गया। पर अब ऐसा नहीं होगा, हमें इस हवेली को घेरना होगा ताकि यहाँ पर हमारे विकास की योजना शुरू हो सके। तभी जिसु कहता है हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम उस आदमी को हवेली से लात मार के तो बाहर नहीं निकाल सकते। तभी किसुक कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे अपनी तरीके से बाहर निकालेंगे। अगले सीन में दोषी को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पे आया होता है, तो हेवन को लेने आया हुआ था। बाद में यहाँ ह्वेन को दिखाया जाता है जो हूबहू यूने की तरह लग रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ व्हील अकेला बैठा था और अपने आप से कह रहा था कि हीने ही यूने है, और वो हीने के रूम के पास आता है और उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। हीने यहाँ बाहर आती है और वो उससे कहता है क्या तुम यूने हो, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इतनी बड़ी एक्सप्रेशन सुनने के बाद भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका क्रश भी आपको लाइक नहीं करेगा।